हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मेरे चैनल में आज से मैं डेली का आपको हर आइटम का, चाहे वो इंडेक्स हो, इंडेक्स डेरिवेटिव, और इधर कमोडिटीज़ डेरिवेटिव, इसका मैं आपको लेवल्स प्रोवाइड करूंगा, रेसिस्टेंस और सपोर्ट। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड NISM सर्टिफाइड इक्विटी डेरिवेटिव और कमोडिटी डेरिवेटिव का पर्सन हूँ। तो मुझे ये फील हुआ, एक पार्ट मेरा है इस चैनल में जो नॉलेज रिलेटेड है, और दूसरा पार्ट मुझे लगा कि डेली का यदि मैं लेवल प्रोवाइड करूं तो जिस सेगमेंट का ट्रेडिंग डेली इंट्राडे हो या पोजिशनल ट्रेडिंग हो, जो कोई कर रहा होगा, चाहे निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, फिन निफ्टी में, सेंसेक्स, सिल्वर, कोई भी आइटम आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 नंबर से लेकर 26 नंबर तक है। मिनी भी है, गोल्ड मिनी है, सिल्वर मिनी है, मतलब बहुत सारे आइटम मैं प्रोवाइड किया हूँ। तो इसमें आप देख सकते हैं, एक में रेजिस्टेंस मैंने दिया है और दूसरे में सपोर्ट दिया है। तो इसको आप कंपेयर कर सकते हैं अभी का स्पॉट प्राइस से। अभी जो प्राइस चल रहा है निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, सिल्वर का, वट सो। तो इससे अब करना क्या है, कैसे आपको एनालाइज करना है ये रेसिस्टेंस और सपोर्ट को। देखिए, बाज़ार कल खुलते ही यदि आपने ट्रेड ले लिया है, पोजीशन आपका है, तो उसी हिसाब से आपको प्लान करना है। कैसे प्लान करना है, यदि आपके पास फंडिंग बैकअप है तो सपोर्ट के लेवल में आप बाई कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं। यदि आप लॉन्ग पोजीशन में है, बाइंग पोजीशन में है, और यदि आप शॉर्ट पोजीशन में है, आपको लॉस हो रहा है, आपने पोजीशन होल्ड किया है, तो रेजिस्टेंस के आसपास आप उसको एवरेजिंग कर सकते हैं। क्योंकि रेजिस्टेंस टेस्ट करने के बाद वो वापस नीचे आ सकता है, चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। क्योंकि जनरली सपोर्ट को हम लोग डिमांड जोन बोलते हैं और रेसिस्टेंस को सप्लाई जोन। तो इसी तरह मार्केट काम करता है, और प्राइस एक्शन में हम लोग देखते हैं रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो ऊपर चला जाता है, और सपोर्ट ब्रेक करता है तो नीचे चला जाता है। तो उस हिसाब से यदि आपका पोजीशन है तो सपोर्ट के नीचे आप स्टॉप लॉस डाल के भी उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने ज़्यादा ही लॉस को। और यदि सेल पोजीशन है, शॉर्ट पोजीशन है, तो ऊपर यदि रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो स्टॉप लॉस डाल के आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अब इसमें मैं इसको कैसे ट्रेड करते हैं, मैं एक बार आपको थॉरली बताता हूँ। यदि आपको इंट्राडे करना है, इंट्राडे में आपको पोजीशन बनाना है, तो हर आइटम का देखिएगा अभी भी कितने स्पॉट प्राइसेस होंगे। अभी जो चल रहा है रेट, वो अपने सपोर्ट और रेसिस्टेंस के आसपास होंगे। तो यदि मान के चलिए कोई आइटम है सपोर्ट के आसपास है और वो कल भी सपोर्ट के आसपास ही खुल जाता है, तो आपको बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी देगा बाइंग के लिए, ठीक है। और यदि रेसिस्टेंस के आसपास चल रहा है और कल भी रेसिस्टेंस के नीचे ही खुलता है और रेसिस्टेंस के आसपास ही ट्रेड करता है और उसको ब्रेक नहीं करता है, तो आप आराम से शॉर्ट पोजीशन थोड़ा सा स्टॉप लॉस से दे। और ये इसके बीच में यदि ट्रेड कर रहा है तो प्लीज़ इसको इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि बीच में यदि आप ट्रेड करेंगे तो किसी तरफ भी भाग सकता है, रेजिस्टेंस की तरफ भी जा सकता है और सपोर्ट की तरफ भी जा सकता है। तो आपको प्लान करने में, आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करने में वो दिक्कत हो सकती है। अब आते हैं, मान के चलिए आपने रेजिस्टेंस में शॉर्ट पोजीशन बना लिया और सपोर्ट में यदि मान के चलिए लॉन्ग पोजीशन बना लिया, तो बहुत लोगों का सोच ये होता है अब टारगेट क्या माना जाए। देखिए, मैं सिंपल एक आपको थ्योरी बता देता हूँ। रेसिस्टेंस और सपोर्ट का जो डिफरेंस होता है वो जनरली नीचे का भी टारगेट होता है, ऊपर का भी टारगेट होता है। तो उस तरह से आपको टारगेट प्लान करना है और अपना स्टॉप लॉस को, जैसे आप मान के चलिए 19, एक एग्जांपल मैं देता हूँ निफ्टी का। निफ्टी 19,370 ब्रेक करता है और ऊपर यदि सस्टेन होता है, मान के चलिए एक दो कैंडल ऊपर क्लोजिंग देता है, 5 मिनट्स 10 मिनट्स या वाट एवर आप कैंडल यूज़ करते हैं, क्लोजिंग देता है, तो आप बाइंग पोजीशन बना के एक दो कैंडल, पिछला कैंडल नीचे आप स्टॉप लॉस डाल सकते हैं। इस तरह से आप आगे या तो 300 का स्टॉप लॉस डाल सकते हैं, 320 का डाल सकते हैं। उस तरह से यदि आप मान के चलिए 400 चला गया, 500 चला गया, तो उस हिसाब से 100 पॉइंट ऊपर भी आप ट्रेल कर सकते हैं, उसी तरह नीचे भी प्लान कर सकते हैं। और भी कुछ चीज़ें हैं, और डेली मैं ये लेवल्स आपको प्रोवाइड करूंगा। मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल बटन क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हर शाम को मैं ये लेवल्स आपको प्रोवाइड कर सकूं और अगले दिन का